हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कल का ही जो वीडियो मैंने टू बी कंटिन्यू पे छोड़ा था वही से हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस कल मैंने छोड़ा था वही क्वेश्चन आज हम उसको आगे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वहीं से हमारा वीडियो। ओके, हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम कुछ भी नहीं, देखो इस टाइप का सम देख के कोई भी डरने वाली बात नहीं होती है। सिंपल जो आपको समझ में आ रहा है वो कर दो। हमें दिख रहा है 45 ये एंगल्स दे रखे हैं जिनकी वैल्यू हमारे पास है। डायरेक्ट वहां से उठाते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमें इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री भी 1/√2, प्लस साइन 30 डिग्री है 1/2 ले लिया हमने। क्लियर? तो 1 × 1 √2 ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2 ये आ जाएगा 1। क्लियर है? अब क्योंकि ये क्या है कि ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ऐसी मिस्टेक कभी मत करना कि यहाँ से 3 उठा के इसके नीचे ले जाओ। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करके आते हैं, जब बोर्ड के एग्जाम चेक किए जाते हैं उसमें ऐसी मिस्टेक बहुत सारी देखने को मिलती है, लेकिन ये गलती कभी मत करना। पहले भी बता चुके हैं कि tan थीटा हो, cos A हो, sin x है, ये जो चीज है ये इसके साथ होता है, इसके साथ ही इसकी वैल्यू, इनको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कोई मल्टीप्लाई नहीं है कि आप इसे अलग करके अलग से यूज कर लो, ऐसा नहीं करना है। ये सबसे गलत मेथड होता है। अब यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या, ऐसा भी नहीं है कि tan को उठा के नीचे ले जाओ। नॉर्मल इक्वेशंस में हम ऐसा ही करते हैं, यहाँ जो है इसको उठा के नीचे ले जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है। 1/tan ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड होगा, नहीं करना है ऐसा। ठीक है, ये मिस्टेक कभी मत करना। तो अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम ऐसा नहीं कर सकते, तो हम इसे सॉल्व कैसे करें, कैसे करें सॉल्व, यही माइंड में आ रहा है। तो इसे सॉल्व करना इस टाइप से करने से भी कहीं ज्यादा इजी है। सीरियसली कह रही हूँ, कहीं ज्यादा इजी है। देखो कैसे करना है। आपके पास है tan 3x = 1। अब tan को tan से ही कैंसिल किया जा सकता है, बिना tan के आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो आपको ये जो आपके सामने जो ये 1 है, इसे आपको tan में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें tan को कैंसिल, साइन होता तो साइन में कन्वर्ट करते, कॉस होता तो कॉस में कन्वर्ट करते। यहाँ पे tan है तो हमें इसे tan में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? हम यहाँ पे देखेंगे tan की वैल्यू 1 कहाँ पे है, जो कि यहाँ पे हमें दिख रही है। tan की वैल्यू 1 है, tan 45 डिग्री पे दिख रही है। तो हम इस 1 को, ये जो 1 हमें दे रखा है, इसे हम tan 45 डिग्री लिख दें तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है कि tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मीनिंग है 1 है, तुम उसकी जगह लिख सकते हैं। तो हमने इसे लिख दिया। ठीक है, तो इससे हमारे पास आ गया tan 3x = tan 45 डिग्री। अब यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को, मतलब tan को tan से कैंसिल कर देते हैं, लेकिन 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 ऐसे कट नहीं लगाना है। ये अंडरस्टूड है कि tan 3x = tan 45 डिग्री है, तो 3x = 45 डिग्री है। यहाँ पे कट नहीं लगाना है या tan को इसके नीचे ले जाओ, ऐसी गलती नहीं करनी है। अंडरस्टूड है, डायरेक्ट आपको tan को tan के साथ जोड़ के ये कर, लेकिन ये ध्यान रखना आगे tan के साथ यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ होगा तो आप tan को tan से कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, सेम होना चाहिए तभी कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे tan से कैंसिल हो गया, 3x = 45 डिग्री हो गया, तो x = 45/3। अब आप 3 को नीचे ले जा सकते हो, क्योंकि अब उसके आगे tan या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं है। कुछ होता तो आप नहीं ले जा सकते थे, यहाँ पे आप इसे 3 को नीचे ले जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3x यानी 3 × x है। ठीक है, जब हमारे पास मल्टीप्लाई में वैल्यू आ गई है तो हम डेफिनेटली उसे नीचे ले जा सकते हैं, उधर डिवाइड में ले जा सकते हैं। तो ये काट के आपके पास आ जाएगा 15 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 15 डिग्री, जो हमें फाइंड करना था। क्लियर हुआ? थोड़ा टफ लगा, आई नो, लेकिन हम कल के वीडियो में ऐसे और इतने सम करने वाले हैं कि आपको ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, आपको टफ लगना ही बंद हो जाएगा, आपको लगेगा ये तो बहुत ईजी है, सिंपल चीज है। इतने सम हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने अलग अलग टाइप के सम लिए हैं। कितने टाइप के सम आ सकते तो वो हमने लिए हैं।
तो आप देख सकते हो किया क्या, ये सब वैल्यूज हमने पुटअप कर दी, सॉल्व कर लिया, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आ गई। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं कट कर सकते हम, ना उधर डिवाइड में ले जा सकते हैं, ना कुछ, ना थीटा को अलग कर सकते हैं। और ये इसके आगे भी सॉल्व तभी होगा जब यहाँ 10 के आगे कुछ नहीं, अगर बाई चांस 10 के आगे आपको 5 दे रखा है तो पहले 5 इधर जाएगा, फिर आप उसे आगे सॉल्व करोगे। ओके, तो ये आ गया। अब हमने क्या किया, इस 1 को 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि 10 से 10 कैंसिल हो जाए। कन्वर्ट किया यहाँ से देख के, 1 की वैल्यू 10 में क्या है वो लिया, ठीक है। तो वो हमने पुटअप किया, 10 को 10 से कैंसिल किया, फिर उसके बाद इसे नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लिया। ओके, क्लियर हुआ? चले आगे। तो आगे चलते हैं। आगे मैंने इसी टाइप का एक सॉल्व करने वाला सिंपल सा सम और ले रखा है, ठीक है। तो हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, 4 sin 460 डिग्री। अभी हमने ऊपर स्क्वायर वाला सम किया था, यहाँ पे मैंने ये सम इसलिए लिया क्योंकि 4 पावर आ रही है, मतलब एक पावर, आपको ये नहीं सोचना सिर्फ स्क्वायर ही आ सकता है, पावर कोई भी पावर आ सकती है। तो उसे इसी तरह सॉल्व करना है जैसे हम नॉर्मल पावर को सॉल्व करते हैं। 45 डिग्री प्लस 5 cos 45 डिग्री, ये पूरा सम मैंने लिख लिया है। अब सिंपली एक ही चीज करनी है, जो स्पेसिफिक एंगल दे रखे हैं उठाओ, पुट करो, दैट्स इट। तो कर देते हैं हम। sin 60 √3/2 का 4, cos 30 √3/2 का 4, -3 tan 60 √3 का स्क्वायर, ठीक है। tan 45 डिग्री 1 का स्क्वायर प्लस 5 cos 45 1/√2, इसका भी स्क्वायर है, सॉरी मैंने यहाँ पे लगाया नहीं, तो इसका भी क्या है, स्क्वायर। क्लियर? चले आगे। 4, अब √3/2 का 4 यानी √3/2 को हमें 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 टाइम करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 4, तो 3 3 ये हो जाएगा 9/16 प्लस, अब √3/2 का अगेन 4 है तो सेम इसी प्रोसीजर से ये भी 9/16 आ जाएगा, और ये पूरा ब्रैकेट में है। क्लियर? उसके बाद -3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1 प्लस 5 इंटू 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। क्लियर? ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 18/16, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, ये आ गया 4, -3 इंटू ये आ जाएगा 2, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2। अब आगे हमें दिख रहा है कि इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 4, तो इसका एलसीएम आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 18, 4 का 4 आ गया, 18 आ गया, माइनस ये 6 है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके अपॉन 1 है, तो ये आ जाएगा 24 प्लस ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 10, तो यहाँ आ जाएगा ये 28 माइनस 24 यानी कि 4/4 ये इक्वल टू 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सॉल्व, कितना टफ लग रहा था लेकिन इसको सिंपली अगर हमने पुट करके सिंपली सॉल्व किया तो वो अपने आप अपना हमारा सम क्लियर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट सम में ले रही हूँ। नेक्स्ट सम है 3 sin 30 डिग्री 4 sin sin क्यूब 30 डिग्री अपॉन 2 sin स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। तो सिंपली उठाते हैं वैल्यूज। sin 30 डिग्री 1/2, 4 sin 30 डिग्री का क्यूब यानी 1/2 का क्यूब, और नीचे आ गया 2 इंटू साइन 50 डिग्री। साइन है क्या, मैंने लिखने में गलती कर दी? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। एक्चुअली यहाँ पे cos 50 और sin 50 ही है, यही है एक्चुअली। अब आप बोलोगे मैम 50 डिग्री एंगल तो ऊपर है ही नहीं, तो आपने
क्यों लिया, और ये अगर ले ही लिया है तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। एक्चुअली यही वो सम है जो सीबीएसई में 2025 के उसमें आया था, ठीक है। और बच्चे यही देख के कि 50 डिग्री हम कैसे सॉल्व करें, कुछ बच्चे छोड़ के आ गए, कुछ बच्चों को डाउट हुआ, कुछ एक बच्चे हैं जो सॉल्व करके आए। तो अब ये कैसे करना है ये मैं आपको आज नहीं बताने वाली, क्योंकि एक्चुअली इसमें एक ट्विस्ट है। इसमें हम कुछ और आइडेंटिटीज का यूज करने वाले हैं, और वो आइडेंटिटीज हमारी आएंगी नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसमें आएंगी। तो वो क्वेश्चन मैं तब आपको डिस्कस कर बताऊंगी, और आपको तब समझ में आएगा ये सम भी कितना इजी है, कितना सिंपल है। इवन जो ऊपर हमने सम किया उनसे भी ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो ये सम हम करने वाले हैं मेरे 1-2 वीडियोस के बाद, ठीक है। तब तक के लिए इसे वेट करना, और कल जो सम हम करने वाले हैं वो सम है, तो ये जो सम्स है ये हम कल के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। आप देख सकते हो स्पेसिफिक एंगल्स वाले ही क्वेश्चन है, लेकिन एग्जैक्ट स्पेसिफिक एंगल्स नहीं यहाँ पे दे रखे हैं, वो हमें फाइंड करने हैं। अभी तक हमने कौन से सम किए थे जिसमें हमें स्पेसिफिक एंगल्स पता है, अब हम करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें स्पेसिफिक एंगल्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो के साथ। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और ऐसे सॉल्व करेंगे कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है चैप्टर वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी। मैथ को इजी बनाना है, ओके।